हाल ही में चर्चा में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स में हिंदू पंडित पर किए गए अत्याचार को रोकने सरकार के सामने आर्टिकल 370 हटाने की मांग रखी गई। क्या आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर में चल रहे विवादों को खत्म किया जा सकता था? जानते हैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। सन 1946 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने एक आंदोलन चलाया था, महाराजा कश्मीर छोड़ो। यह आंदोलन कौमी और मुसलमानों के हितों में खड़ा किया गया आंदोलन था, जिसके चलते कश्मीर में धीरे धीरे हिंसा बढ़ती गई। इन कंडीशन में लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर को भारत देश या पाकिस्तान देश के साथ शामिल करने को कहा, लेकिन महाराजा हरि सिंह अपने कश्मीर को इन दोनों देशों से दूर स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। सन 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, तब भारत देश की कई रियासतें भारत देश से स्वतंत्र थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियासतों को भारत देश में शामिल करने का प्रयास चालू किया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के जिन्ना ने भी इन रियासतों को पाकिस्तान देश में शामिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत से इन सभी रियासतों को भारत देश में शामिल कर लिया गया था, सिवाय जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़ के। उस समय कश्मीर को भारत देश में शामिल करने के लिए खुद नेहरू जी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वैसे नेहरू जी खुद एक कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को कश्मीर को भारत देश में शामिल करने के लिए कहा, लेकिन महाराजा हरि सिंह कोई फैसला लेते उससे पहले ही अक्टूबर 1947 के दिन कबालियों ने और आज़ाद कश्मीरी सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर के कुछ हिस्सों पर हमला कर दिया। इन कबालियों के हमले के सामने महाराजा हरि सिंह की सेना कमजोर होते गई। इन कंडीशन में उन्हें पाकिस्तान के सामने झुकने के बजाय भारत देश से मदद मांगना सही लगा, जिनके चलते महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को बचाने के लिए इन दस्तावेज पर दस्तखत करके कश्मीर को भारत देश में शामिल कर लिया गया। उसी के साथ भारत देश के हजारों सेना बल कश्मीर से इन कबालियों को तो दूर कर लिया, लेकिन तब तक इन कबालियों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिन्हें आज हम POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जो 22 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर भारत देश में शामिल होने के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध खेला गया, जिनके चलते यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों देशों को अपनी अपनी सेना बल को कश्मीर से दूर करने और कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए कहा। 17 अक्टूबर 1949 का वो ऐतिहासिक दिन, जिसने कश्मीर का पूरी तरह से इतिहास ही बदल दिया। शेख अब्दुल्ला ने आर्टिकल 317 भारतीय संविधान में दाखिल करके भारत देश से जोड़ दिया और सन 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान देश ने भारत देश से बार बार टकराव किए, बार बार आतंकी हमले किए गए, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, प्रवासी यात्रियों पर हमले किए गए, प्लेन को हाईजैक किया गया, पुलवामा पे हमले किए गए, पत्थरबाजी की गई। ये सब के चलते 5 अगस्त 2019 के दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने 370 को हटा देने का ही ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 317 में ऐसे तो क्या प्रावधान थे जिनको लेकर कश्मीर में बार बार ये सारी घटना होती रही। आर्टिकल 317 के अनुसार 14 मई 1954 के पहले जो नागरिक कश्मीर में बस गए, उसी की नागरिकता कश्मीर की मानी जाएगी। भारत देश का संविधान केंद्र सरकार चलाती है, लेकिन कश्मीर का संविधान खुद कश्मीर की सरकार चलाती है, जिससे भारत देश कश्मीर पर अपनी सत्ता डायरेक्टली लागू नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर को रक्षा, विदेशी मामले और संचार के विषय में खुद कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी और कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी थी। गंभीर परिस्थितियों में केंद्र सरकार
कभी भी देश में आपातकालीन लगा सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। आर्टिकल 317 के अनुसार केंद्र सरकार कश्मीर की सीमा के अंदर कश्मीर की अनुमति बिना कोई भी रूल्स बना नहीं सकती थी। कश्मीर के पास दो राष्ट्रीय ध्वज है, एक कश्मीर का, दूसरा भारत देश का। कश्मीर में भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अपमान करने पर कोई कानून का प्रावधान नहीं था। कश्मीर के पास दो नागरिकता थी, एक भारत देश की, दूसरी कश्मीर की। अगर कश्मीरी भारत देश के किसी नागरिक से शादी करता है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान से शादी करने पर उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती थी।